गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को सेरोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी का क्लासेस बताया था और बताया भी था कि नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों का होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अगर आप लोगों को क्लासेस समझ में आया होगा कि कितने टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज का क्लास क्या है, 5 क्लासेस थे उसमें और आप उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज का प्रॉपर्टीज पढ़ना है आप लोगों को कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी उसी में रहेगा। लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्रम से आप लोगों को 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स का आपको स्टडी करना है। अगर हम थोड़ी सी बात बताएं आप लोगों को, इससे पहले मैंने क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी में बताया था आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीए और आईजी, ये 5 बताया था। और पांचों किस बेस पर बताया था आप लोगों को मालूम होगा, कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन। यहाँ प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे आप, इन्हीं सब की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, किसमें क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, कैसे इनका ऑर्गेनाइज होता है, ये सब इनका प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए मैंने आपको नोट कराया कि ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर मेड बाय ग्लाइकोप्रोटीन्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब आईजी, आईजी का मतलब कितना मैंने आपको बताया था, कुल 5। ओके, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स किसके बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। 2 वर्ड मिल रहा है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। ओके, बट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट फ्रॉम 2 to 3%। मतलब सपोज दैट अगर हमने ये एक प्रकार का मानते ये एंटीबॉडी है, ओके, अगर ये मान लिया एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी बना किसका होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। किसका बना, ग्लाइकोप्रोटीन का। तो ग्लाइकोप्रोटीन में जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होता है ये बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत ही कम मात्रा होता है। जैसे 2 से 3% होता है या फिर 10 से 14%, 2 पार्ट में होता है। ऐसा जिसमें 2 से 3% होता है, आपने लिखा कि फ्रॉम 2 to 3% फॉर आईजीजी। आईजीजी में लगभग कितना होता है, 2 से 3% कार्बोहाइड्रेट, बाकी 10 से 14% किसमें होता है, तो आपका आईजीएम, आईजीडी एंड आईजी। तो एंटीबॉडी आर मेड बाय द ग्लाइकोप्रोटीन। जनरली द ग्लाइको आई मीन द कार्बोहाइड्रेट इज 2 to 3%, यानी 2 से 3% हो सकता है या 10 to 14% समथिंग। तो याद रखना किसमें कितना है। तो पहला वाला जो मिलता है आप लोगों को आईजीजी में क्वेश्चन बने, हाउ मेनी या हाउ कितना परसेंटेज होता है ओवरऑल, तो 2 to 3%। उसमें कितना होता है, 10 to 14। ओके, हम आगे इन सब की प्रॉपर्टी चलते हैं। कभी क्वेश्चन बने कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर मेड बाय, वन लाइनर भी क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आप लोगों का, या फिर इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लाइकोप्रोटीन किसके बने होते हैं। तो आप लोग क्या आएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स किसके बने होते हैं, तो आप क्या डालेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स। हम सबसे पहला ग्लाइकोप्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन्स आईजीजी, पहला हम लेकर चलते हैं, कौन सा, आईजीजी। इसके बारे में आप लोग स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने पढ़ा रहा था, वहां टेबल में आप लोगों ने बनाया था, और फंक्शन ऑफ द आईजीजी का भी आपने पढ़ लिया था कि आईजीजी का मेन फंक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है हमारी आपकी बॉडी को। तो हमारी आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मतलब वीकली से लेकर के ईयरली तक का जो प्रोटेक्शन देता है वो कौन देता, आईजीजी। मैंने बताया था कि
किसके प्रेजेंस में, एंटीजन, जो एंटीजन प्रेजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट में ये महीनों से लेकर के कितना सालों तक के हमें आपको इम्यूनिटी या बोल सकते हैं प्रोटेक्शन ये देता है। दूसरा मैंने आपको इसमें बताया था कि ये किसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी जनरेटिंग की बात आया था, ये किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है जी, बैक्टीरिया, वायरस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको, और टॉक्सिन मटेरियल हो गए, ट्रिगर कॉम्प्लीमेंट हो गए, कॉम्प्लीमेंट हो गए, इन सब के अगेंस्ट में क्या करता है, ये जनरेटिंग होता है या इनसे प्रोटेक्ट करता है। और ये दो मेन इसके मैंने फंक्शन बताया था। इसके स्ट्रक्चर में भी आप लोगों ने बनाया था, स्ट्रक्चर में आपने देखा था आईजीजी का कि इसमें क्या होता है, किस प्रकार का हेवी चेन की बात आती थी, तो गामा, ये क्लियर होगा। एंटीजेनिक डिटरमिनेंट की बात करें या एंटीजेनिक एंटीजन एंटीबॉडी साइड की बात करें, कितना आया था, 2 आया था। इस तरीके से मैंने इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप लोग, देखिए पहले। इट इज मेजर आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन इन नॉर्मल ह्यूमन सीरम। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन सीरम की बात करें कि कितना होता है, मेजर आई मीन सबसे ज्यादा। मैं आप लोगों को बताया था कि समथिंग कितना होता है, 80% वहां पर मैंने आपको बताया था। तो 70 ले सकते हैं, 70 to 75%, मतलब ओवरऑल आईजीजी का सबसे ज्यादा परसेंटेज क्या होता है, आईजीजी। इट इज मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन इन नॉर्मल ह्यूमन सीरम। ह्यूमन सीरम में नॉर्मली ह्यूमन सीरम जो है उसमें से लगभग 70 से 75% क्या होता है, अकेले क्या होता है, आईजीजी। मतलब जो आईजी पुल होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन का जो पुल होता है, ये पुल उसमें लगभग आईजीजी अकेले कितना होता है, 80% के समथिंग होता है। इट इज मोनोमेरिक प्रोटीन। इंटरेस्टिंग कैसे याद रखना, इनका प्रोटीन कैसा होता है, मोनोमेरिक होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को डिटेल में पढ़ा चुका हूं। बायोकेमिस्ट्री में आप लोग बताया गया था कि मोनोमेरिक, डायमेरिक, मोनोमेरिक क्या होते हैं। तो इट इज मोनोमेरिक प्रोटीन होते हैं एंड मॉलिक्यूलर वेट लगभग इसका 40 लॉग के लगभग, मैंने अपने आपको 15 बताया था, तो समथिंग इतना होता है इसका। ओके, इसके बाद अगर मैं आगे हम इसकी और प्रॉपर्टीज देखें तो जो आईजीजी होता है कंसिस्ट ऑफ 4 सब क्लासेस। ये ध्यान देना आप लोग, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पिछले ईयर्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों का कि आईजीजी को सब क्लास अगर करें तो हाउ मेनी टाइप्स या क्लास कितने होते हैं। तो जो आईजीजी होता है ये आईजीजी क्लासिफाइड होता, अगेन क्लासिफाइड होता है कितने प्रकार से, 4 होते हैं। इसमें कौन कौन सा होता है आपका, IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4। ये 4 टाइप्स होते हैं। कौन सा, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो IgG कंसिस्ट ऑफ 4 सब क्लासेस। ओके, कौन कौन सा, IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4। इन सब में से अगर हम ये जो IgG3 होता है, प्रोटीन्स आर लार्जर। अच्छा, बात ये उठेगा हम इसको सब क्लास किसके अकॉर्डिंग किए, अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन्स के अकॉर्डिंग। ये प्रोटीन्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किए। तो IgG3 की जो प्रोटीन्स होता है आर लार्जर देन द अदर सब क्लास। तो जो IgG1, 2 एंड 4 की अपेक्षा IgG3 का प्रोटीन्स जो होता है क्या होता है, लार्जर होता है, बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी का हम बात करें तो IgG इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये याद रखना आप लोग, ये कहां IgG डिस्ट्रीब्यूट कहां होता है भाई, इवेंटुअली बिटवीन इंट्रा एंड एक्स्ट्रा वैस्कुलर। हमारा आपका इंट्रा एंड एक्स्ट्रा वैस्कुलर ब्लड सिस्टम, आई मीन ये तो आप बार-बार पढ़ रहे हो ये सीरम की बातें, तो वही बात है यार, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा दोनों पुल्स में, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा वैस्कुलर पुल्स में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। लास्ट इसका प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इट इज मेजर एंटीबॉडी ऑफ सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। ध्यान देना, प्राइमरी ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस के लिए। सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस का मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी हमें ना मिले, आई मीन सेकंड जनरेट, जो बाद में जनरेट होता है, तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांसिबिलिटी की बात करें उसके लिए मेजर होता है एंड एक्सक्लूसिव एंटी टॉक्सिक क्लास। और खास करके ये किसके लिए होता है भाई, एक्सक्लूसिव एंटी टॉक्सिक क्लास। जो एंटी टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिन से रिलेटेड जो टॉक्सिन्स को किल करने वाले सब्सटेंस होते हैं उनके लिए होता है ये। तो जो IgG होता है, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था जब स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको एक लाइन दिया भी था कि जो ये
किसको बाइंड कर लेता है? मैंने आपको वहां बताया था कि IgG प्रोटेक्ट करता है किसके ट्रिगर कॉम्प्लीमेंट में प्रोटीन सिस्टम होता है, बाइंड एंटीजेंस, इफेक्टिवनेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, ये टॉपिक भी वहां पढ़ाया था। तो ये याद रखना कि जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनके अगेंस्ट में ये क्या करता है? वर्क करता है, मेजर वर्क करता है। ओके, ये ओवरऑल हुआ आप लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ IgG। फिर से देख लो क्या होता है IgG की प्रॉपर्टीज। सभी इम्यूनोग्लोबुलिन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स बने होते हैं। इनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है लगभग 2 से 3% कार्बोहाइड्रेट होता है किसमें? IgG में। बाकी सब में कितने होते हैं? 10 से 14% के लगभग होते हैं। IgG की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये सबसे मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन होता है ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन सीरम में। एंड लगभग कितना होता है? 70 to 75, आई मीन 80 के समथिंग ये क्या होता है? टोटल ओवरऑल होता है। ये मोनोमेरिक प्रोटीन्स होते हैं, इनकी मॉलिक्यूलर वेट देखो यहाँ 15 लाख के लगभग मैंने आपको बताया था टॉक्सिन की में। और इसके बाद डाल्टन, इसके बाद मैंने आपको और देखे ये क्या होता है? 4 क्लास में डिवाइड होता है, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। उसके बाद हम और आगे देखेंगे तो जो इन चारों में IgG3 जो होता है ये लार्जर सब क्लास होता है, यानी इसकी जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट कहां पर होते हैं? इंट्रा एंड एक्स्ट्रा दोनों वैस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, या इंट्रा एंड एक्स्ट्रा वैस्कुलर पूल्स में क्या होते हैं? ये लोग प्रेजेंट होते हैं। इनका मेजर काम क्या होता है? मेजर एंटीबॉडी। ये मेजर एंटीबॉडी होते हैं किसके लिए? सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस के लिए। और इसके लिए एक्सक्लूसिव जो एंटी टॉक्सिन्स क्लासेस होते हैं उनके लिए क्या होता है? ये मेजर एंटीबॉडी होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अगला कौन सा? IgM। इसके बारे में भी डिटेल आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन आप पहले ले सकते हैं। IgM अकाउंट, ठीक। IgM about %% of IgG2। सेकेंड इसमें लिख सकते हैं आप लोग molecular weight of heavy chains। इसका जो heavy chains होता है उसका molecular weight similarly and whole molecule is नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आप ले सकते हैं। The molecule has pentameric स्ट्रक्चर। ठीक, आप लोगों ने बनाया भी था पेंटामेरिक स्ट्रक्चर।
दिस प्रोटीन, इनमें जो प्रोटीन होता है, दिस प्रोटीन इज लार्जली, दिस प्रोटीन इज लार्जली confined to intravascular and predominant early. This antibody frequently directed against antigen and make the complex infectious organism. देखिए क्या है, आईजीएम की बात करें, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर पर अगर आप लोग जाएंगे तो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर में आईजीएम के बारे में बताया था। ये कैसा था आपका पेंटामोरिक, ये इस तरीके से आप लोगों ने डायग्राम्स बनाया था। इस तरीके से आप लोगों ने वहाँ पर डायग्राम बनाए थे और इसमें समथिंग इस तरीके से आप लोगों ने, ठीक, ये पेंटामोरिक था, इसमें 5 1 2 3 4 5 और वहाँ पर मैंने आपको इस तरीके से कंपोनेंट दिए थे। ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। ये होता है स्ट्रक्चर किसका, आपका आईजीएम का। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें भी वहाँ मैंने आपको बताया था कि इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट कितना होते हैं, लगभग इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट कितना होते हैं, 10 होते हैं। इसका वेट की अगर हम बात करें तो लगभग 97, मतलब इतना मैंने आपको वेट वहाँ भी मैंने आपको दिया था। और इसके बाद इसमें कितना परसेंट होता है, लगभग 10% यहाँ दिया गया है, वहाँ मैंने आपको 6 to 10% के समथिंग आता है। ये लगभग 10% इनकी ओवरऑल पूल में इनकी संख्या होती है। और एक इंटरेस्टिंग केस ये होता है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते। इससे पहले वाला जो मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताया था कि जो आईजीजी होता है वो किससे क्रॉस कर जाता था, प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता था, लेकिन ये क्रॉस नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसको। तो आईजीएम अकाउंट फॉर अबाउट 10%, लगभग ये कितना होता है आपका 10% तक। इसमें आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन पूल में अगर ओवरऑल में देखें तो लगभग 10% क्या होता है आपका आईजीएम होता है। इसका मॉलिक्यूलर देखो, इसमें दो होते हैं, हैवी चेन्स और लाइटर चेन होंगे। जो हैवी चेन्स का वेट लगभग इतना होता है, जबकि ओवरऑल मॉलिक्यूल का वेट निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा, इतना। मॉलिक्यूलर की अगर हम और बात करें, जो इनकी जो मॉलिक्यूल होती है, जो एंटीबॉडी जो होता है, वन एंटीबॉडी कैसा होता है आपका, पेंटामेरिक होता है। कैसा होता है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है, जो आपको देख रहे हैं, इसके पहले भी मैंने बता दिया था आप लोगों को। इसके अगर प्रोटीन की बात करें तो दिस प्रोटीन इज लार्जली, इसमें जो प्रोटीन होता है वो कैसा होता है, लार्जली कंफाइंड, बहुत ही क्या होते हैं, लंबे होते हैं, टू द इंट्रावेस्कुलर पोल। जो अगर इंट्रावेस्कुलर पोल की बात करें, ओवरऑल इंट्रावेस्कुलर में, उसके अकॉर्डिंग इनका जो प्रोटीन होता है क्या होता है, बड़ा होता है एंड प्रीडोमिनेंट अर्ली, और बहुत जल्दी ये क्या होते हैं, प्रीडोमिनेंट केस में प्रीडोमिनेंट होते हैं, ये लोग मतलब तेजी से इफेक्ट करने वाले होते हैं। आगे है कि दिस एंटीबॉडी फ्रीक्वेंटली डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजन। ये एंटीबॉडी क्या होता है, बहुत ही तेजी से फ्रीक्वेंटली क्या करता है, ये डायरेक्ट उस पर अटैक करता है, किसके अगेंस्ट में, एंटीजन के अटैक में। तो जो एंटीजन
कि अगर बात करें एंटीजन के अगेंस्ट में जो सबसे पहले जो जनरेट होता है या सबसे पहले जो एंटीजन पर अफेक्ट करने वाला होता है वो क्या होता है, आईजीएम होता है। और क्या करता है ये, मेक द कॉम्प्लेक्स, वो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म। जो इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म है, जो एंटीजन आया उस एंटीजन के साथ क्या होता है, कंबाइंड होकर के कॉम्प्लेक्स बनाता है और यही कॉम्प्लेक्स आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो ये तो हुआ आप लोगों का आईजीएम। फिर से देखिए क्या मैंने दिया कि आईजीएम अकाउंट्स फॉर अबाउट 10% होता है। ये पूरा ओवरऑल आईजी पूल का, अगर इम्यूनोग्लोबुलिन पूल का लगभग 10% ये होता है। इनकी जो हैवी चेन्स होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग इतना होता है। जो ओवरऑल मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो उसका वेट लगभग इतना होता है। और जो मॉलिक्यूल की बात करें इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटामेरिक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो बात ये था कि जो इसकी जो प्रोटीन होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, लार्जली इसमें कंफाइंड होते हैं और उसका प्रोटीन डोमिनेंट होते हैं। सबसे पहले ये लोग डोमिनेट करने वाले सब्सटेंस होते हैं। आई मीन ये ऐसे एंटीबॉडी होते हैं जो सबसे पहले कोई एंटीजन अगर एंटर किया तो उसको सबसे पहले अफेक्ट करने वाला यही होता है। नीचे लाइन में मैंने आपको दिया है कि दिस एंटीबॉडी फ्रीक्वेंटली डायरेक्टेड, ये बहुत जल्दी बहुत तेजी से डायरेक्ट अगेंस्ट, डायरेक्ट क्या होता है, एंटीजन के अगेंस्ट में आता है। मतलब एंटीजन पर क्या करता है, अटैकिंग का काम कौन करता है, ये करता है। या उसके अगेंस्ट जो सबसे पहले बनता है वो यही बनता है, कौन सा, आईजीएम। या आईजीएम क्या काम करता है, डायरेक्ट अटैक करता है किस पर, एंटीजन या कोई जो पैथोजन से है वो। और उनके साथ ये क्या काम करता है, आईजीएम उनके साथ मिल करके क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये कॉम्प्लेक्स आगे इंटरेक्शन रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है या उसको फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के माध्यम से उसको क्या करता है, किल करता है। तो ये तो हुआ आप लोगों का कौन सा, आईजीएम। अगला अगर हम बात करते हैं इसके बाद आईजीएम, किसकी प्रॉपर्टी लेंगे हम लोग, आईजीएम। ये लगभग कितना था आपका, आईजीएम रिप्रेजेंट, ये कितना रिप्रेजेंट करता है, लगभग 15 to 20% ऑफ आईजी पुल। आईजी पुल का लगभग अगर देखा जाए तो लगभग कितना करता है, 15 से 20%। ठीक, आईजी पुल इन ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन, ठीक है, नॉर्मल ले सकते हैं, नॉर्मल ह्यूमन सीरम, ठीक है। ह्यूमन सीरम में लगभग 15 से 20% क्या होता है आपका, ये आईजीए होता है। नेक्स्ट इसी में और भी है, इन ह्यूमन, ह्यूमन में, इन ह्यूमन मोर देन 80%, मोर देन 80% ऑफ आईजीए occurs as basic 4 channel, बेसिक 4 चैनल। आप लोगों को अगर आईजीए बनाया डायग्राम्स अगर आप लोगों को याद होगा तो वहां पर कुल कितने चैनल, इसमें 4 याद है। उसके बीच में क्या था, सेक्रेटरी कंपोनेंट भी था, ठीक। तो इन ह्यूमन मोर देन 80% ऑफ आईजीए occurs as basic 4 चैनल, 4 चैनल मोनो। नेक्स्ट आईजीए इज प्रीडोमिनेंट immunoglobulin, predominant immunoglobulin in seromucous secretins such as secretins
सच है। कौन कौन सा मिला था आप लोगों को? जैसे सलाइवा हो गया, ट्रैकियोब्रांचियल, ट्रैकियोब्रांचियल secretion and colostrum milk, it's very important, colostrum milk, genitourinary, genitourinary secretion। एक और है इसमें IgA plays an important role in local immunity। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। ये देखिए क्या है, IgA की बात करें, मैंने आपको बताया कि IgA लगभग कितना प्रेजेंट करता है? 15 से 20%। मतलब जो Ig पुल होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जो पुल होता है, पूरे इम्यूनोग्लोबुलिन्स में अगर हम बात करें तो जो IgA होता है ये लगभग कितना होता है? ये लगभग 15 से 20% होता है। आप लोगों को अगर ध्यान होगा, मैंने आप लोगों को एक डायग्राम ऐसे करके बनाया था। इस तरीके से ये आप लोगों को एक डायग्राम से मैंने आपको दिया था जो IgA, इसमें आप लोगों को क्या मिला था? सेक्रेटरी कंपोनेंट था ये। ओके, तो यहाँ यही लाइन है कि नॉर्मल ह्यूमन सीरम में अगर बात करें लगभग 15 से 20% की कितना पाया जाता है? आपका क्या पाया जाता है? IgA। ये लाइन ध्यान देना, इन ह्यूमन मोर देन 80% ऑफ IgA occurs as basic 4 chain monomers। तो लगभग 80% से ज्यादा जो IgA होता है उसमें क्या पाया जाता है? 4 बेसिक मोनोमर होते हैं। कितने? 1 2 3 4 बेसिक मोनोमर होते हैं। ओके, IgA की बात करें ये प्रीडोमिनेंट होता है। मैं इसके बारे में आप लोगों को इससे पहले ही बता चुका हूं। जो IgA होता है ये प्रीडोमिनेंट होता है किसमें? इम्यूनोग्लोबुलिन इन सेरोम्यूकस। आप लोगों को याद होगा कि जब म्यूकस वाली बात बता रहे थे कि इम्यूनिटी कौन देता है? हमारा आपका जो म्यूकस वाला एरिया होता है, वहां मैंने बताया था कि म्यूकस लेयर में जो म्यूकस प्रेजेंट होता है उसमें भी एंटीबॉडी पाया जाता है। हमारे आपके नोज से स्टार्ट होकर के एलिमेंट्री कैनाल की बात हो गया, लंग्स की बात हो गया, उसमें जो म्यूकस सब्सटेंस होता है, म्यूकस वाले जो मटेरियल्स होते हैं, म्यूकस कंपोनेंट जो होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? एक एंटीबॉडी। क्या है वो एंटीबॉडी? IgA। ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है और इस एंटीबॉडी का प्राइमरीली जो मेन काम क्या होता है? ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई पहले उसको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ यही लाइन है कि IgA जो प्रीडोमिनेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन सेरोम्यूकस सिक्रेशंस, जो सेरोम्यूकस सिक्रेशन होता है उसमें ये सबसे प्रीडोमिनेंट वाले, सबसे प्राथमिक प्रभावकारी वाले सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि कौन कौन सा? सलाइवा। हमारे आपका सलाइवा की बात करें तो सलाइवा में भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा सलाइवा में एंटीबॉडी में देखा होगा आप लोगों ने डॉग को कहीं भी अगर इन्फेक्शन है, कहीं कट गया है, कहीं भी कुछ भी है, बैक्टीरिया अगर उस पर बैक्टीरिया है तो उनके सलाइवा से वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया क्या होते हैं? किल हो जाते हैं। अगर वो अपने सलाइवा पर उसके ऊपर इंजेक्ट किए तो वहां के बैक्टीरिया क्या होते हैं? किल हो जाते हैं। रीजन IgA की बात हो गई। इसी तरह से जो ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन के
म्यूकस में या सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा एंटीबॉडी, आईजीए। इसका काम क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वायरस जो भी कुछ है उनमें उसको किल करते हैं, लेकिन मैक्सिमम बैक्टीरिया किल ऐसे होते हैं जो इससे किल नहीं होते, तो इनके लिए हमारा आपका और भी एंटीबॉडी क्या करते हैं, काम करते हैं। तो पहले तो आईजीए इज द प्रीडोमिनेंट आईजी इन सेरोम्यूकस, जैसे कि सलाइवा, ट्रैकियो ब्रोंचियल सिक्रेशन, जो ट्रैकिया हमने आपको बताया था हमारे यहाँ कोई एसोफेगस में जो लंग से रिलेटेड जो वहां पर ब्रांचियल सेक्रेशन जो होता है उसकी बात कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कोलेस्ट्रॉल मिल्क। कोलेस्ट्रॉल मिल्क जो होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा आईजीए, ठीक है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स स्टार्टिंग में जो कोलेस्ट्रॉल मिल्क बनता है उसमें मैक्सिमम प्रोटीन्स पाया जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी होता है उस फॉइट जो जनरेट हुआ है, जो एनिमल्स या हम बात कर सकते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे अभी प्रेजेंट की जो रिसर्च में है कि आपका फर्स्ट टाइम जो कोलेस्ट्रॉल मिल्क होता है आप न्यूबॉर्न बेबी को जरूर यूज कराते हैं, जिससे कि उसकी इम्यून क्या होता है, स्ट्रांग होता है। आई मीन उसके बॉडी में ये आईजीए प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि इस मिल्क में सबसे ज्यादा आईजीए होता है। और ये आईजीए क्या काम करता है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए का काम क्या होता है कि अगर उस न्यूबॉर्न पर्सन पर या न्यूबॉर्न बेबी पर अगर कोई बैक्टीरिया बन जाए, इफेक्ट किया इंटरनल, तो क्या हो जाते हैं, वो किल हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो कोलेस्ट्रॉल मिल्क होता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, तो आईजीए होता है। दूसरा जेनिटो यूरिनरी सेक्रेशन। तो जेनिटो यूरिनरी सेक्रेशन में भी जो जेनेटिक ऑर्गन से जो सेक्रेशन होता है उसमें भी कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी ए, आईजीए। कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होता है। यही रीजन होता है कि जैसे जेनिटल पोर्शंस पर जितने भी इन्फेक्शंस, आई मीन वहां इन्फेक्शन नहीं होने पाता, मैक्सिमम इन्फेक्शन के केस में ये जो सिक्रेशन होता है उसकी वजह से ही वहां बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं। लेकिन तमाम ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इनको किल नहीं कर पाते, जैसे सिफिलिस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसे कई केसेस आते हैं जिन पर ये जेनेटिकल यूरिनरी सिक्रेशन उसको इफेक्ट नहीं कर पाते और वो बैक्टीरिया उस ऑर्गन्स को अपने द्वारा अफेक्ट कर देते हैं। ओके, तो याद रखना कि जितना भी सेक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं, जितने भी सेक्रेटरी मटेरियल्स आएंगे उन सब में लगभग कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, आईजीए होता है। अब चाहे वो म्यूकस की बात करें, चाहे ट्रैकियोब्रांचियल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल मिल्क की बात कर लें, या अगर हम जेनिटो यूरिनरी सेक्रेशन की बात कर लें, इन सब में से क्या कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, आईजी सेक्रेटरी कंपोनेंट होता है। इसके बाद अगर हम देखें आईजीए जो होता है प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लोकल इम्यूनिटी। जो आईजीए होता है ये लोकल इम्यूनिटी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब लोकल इम्यूनिटी का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि हम आप प्रेजेंट टाइम में ये हमारी आपकी लोकल इम्यूनिटी क्या है, डायरेक्टली अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आया तो उसको पहले किल कौन कर दिया, ये लोग उसको ये करता है कौन, आईजीए। अगर आईजीए मजबूत है तो लोकल इम्यूनिटी यही की बात आती है कि जो लोकल इम्यूनिटी होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा आपका आईजीए। तो ये प्रॉपर्टीज हुआ किसका, अपना का आईजीए का। आईजीए। अगला हम कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ने जा रहे हैं, आईजीए। क्या है इसमें, IgG is found in low levels of IgD is found in low level in immunoglobulin pool। इम्यूनोग्लोबुलिन पूल में क्या होता है, ये सबसे कम की, बहुत ही कम की मात्रा है।
IgD is primarily found on the, ठीक है, on the surface of B cell. ओके, B cell के लिए सरफेस प्रेजेंट होता है where it, ठीक है, where it function as a receptor for antigen. Okay. Next, IgD does not bind complement. इसमें याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लीमेंट से बाइंड नहीं, ठीक। हम IgD की बात करें तो IgD बहुत ही लो लेवल में पाया जाता है। मैंने आपको इसमें दिया भी था, जो आप लोग टेबल जो बनाया था उसमें देखेंगे जो IgD था उसकी मात्रा भी बहुत कम था, लगभग ये 1% के समथिंग था। तो याद रखना कि ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करें या ह्यूमन के सीरम में अगर बात करें तो इसका लेवल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो लेवल में प्रेजेंट होता है। ओके, ओवरऑल फूड की बात कर लेते हैं। तो दूसरा अगर हम बात करें ये कहाँ पाया जाता है, सबसे इंटरेस्टिंग केस है, याद रखना। सपोज दैट ये है हमारा आपका बी सेल, तो बी सेल के सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है भाई, IgD। अब इस IgD का मेन काम क्या होता है, तो where it function as a receptor for antigen। तो याद रखना जो ये बी सेल होता है, बी सेल के जो सरफेस पर अगर ये प्रेजेंट है, इसका मेन काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है कि कोई भी जो एंटीजन एंट्री किया उसको क्या करना, उसको देखो रिसेप्टर फॉर एंटीजन का क्या होता है, ये रिसेप्टर का काम करता है, उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, बी सेल में पाया जाने वाला कौन सा, IgD। जब ऐसे उसको रिसीव कर लेता है, रिसीव करने के बाद ही आगे के प्रोसेस होते हैं, टी सेल एक्टिव होता है, टी सेल उसको मैसेंजर जनरेट करेगा और फिर वहां से जनरेट होते हैं इसके अगेंस्ट में क्या, एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी क्या करती है, इसको किल करती है। तो अगर देखते हैं कि वेयर इट फंक्शन एज अ रिसेप्टर फॉर एंटीजन, बी सेल के सरफेस पर क्या पाया जाता है, IgD। ये क्या होता है, बहुत ही कम, इसका लेवल बहुत कम होता है, मात्रा इसकी बहुत कम होती है सीरम में। दूसरी बात अगर करें जो ये बी सरफेस पर प्रेजेंट होता है, इसका मेन काम क्या होता है, ये एंटीजन का रिसेप्टर का काम करते हैं, एंटीजन को रिसीव करने का काम कौन करते हैं, IgD। दूसरा अगर देखें तो IgD डज नॉट बाइंड कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसके साथ ये बाइंड नहीं होता। ओके, ये बाइंडिंग वाले पार्टिकल में काम नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, उसको सिर्फ एक्सेप्ट कर लेते हैं और एडवांस टी सेल्स उसको क्या करता है, मैसेजिंग जनरेट किया और ये बी कन्वर्ट प्लाज्मा, प्लाज्मा से जनरेट हुआ एंटीबॉडी। अब ये जैसा भी होगा, किस प्रकार का एंटीजन है उसी के अगेंस्ट में क्या जनरेट होगा, एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी उसको क्या करेगा, किल करेगा, रिएक्शन करके फैगोसाइटोसिस के माध्यम से वो क्या कर देगा, किल कर देगा। इसके बाद IgD के बाद आप लोगों की एक टॉपिक है, अगला मिलेगा आप लोगों को IgE। अगला क्या है आप लोगों का, IgE। IgE लिस्ट अमाउंट ऑफ Ig पुल, ये बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। अगर हम Ig की पुल की बात करें तो सबसे कम मात्रा में अगर देखें तो वो क्या था, IgE था। हमने आप लोगों को जब टेबल में आप लोग बता रहे थे तो वहां पर मैंने दिया भी था कि IgE की अगर हम बात करें तो ये लगभग 0.002% इसमें दिया गया था। तो ये एटलीस्ट बहुत ही कम मात्रा में ये पूरे ओवरऑल होता है। नेक्स्ट इसी रहेगा, इट बाइंड्स एंड
mast cells and defense for interacting antigen। IgE का एक किससे बाइंड होता है? मास्ट सेल। मैं पिछले लेक्चर्स में भी आप लोगों को मास्ट सेल के बारे में बताया था कि व्हाट इज द मास्ट सेल। मास्ट सेल के बारे में वहां बताया था ये किससे बाइंड हुआ? मास्ट सेल से। एंड क्या करता है? डिफेंस कैसे करता है? इंटरैक्टिंग एंटीजन्स, जो एंटीजन्स इंटरैक्ट हो रहे हैं उससे अटैच होते हैं उनके अगेंस्ट में क्या करता है? ये बाइंड करता है या उनसे क्या करता है? ये डिफेंस करता है। दिस इज नॉट फिक्स। ये किसके साथ फिक्स नहीं होते हैं? कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट, इससे पहले याद रखना IgA के बारे में बताया था कि ये भी कॉम्प्लीमेंट से बाइंड नहीं करता और ये भी क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट के साथ बाइंड नहीं होता। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी मिलेगा IgE प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन, किसके लिए होता है? मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया था कि पैरासाइट जो भी होते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया या पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट नहीं होता। तो IgE प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पैरासिटिक हेल्मिन्थ्स पैरासिटिक हेल्मिन्थ्स डिसीज। IgE का मेन काम क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्मिन्थ डिसीज, जो हेल्मिन्थिस से रिलेटेड जितने डिसीज होते हैं उनके अगेंस्ट में क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक और IgE इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग कि एलर्जिक रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? IgE। तो एलर्जिक रिएक्शन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पार्टिसिपेट करता है? तो IgE करता है। IgE बाइंडिंग ऑफ स्नोफिल। याद रखना जो स्नोफिल के साथ बाइंडिंग का काम करता है IgE करता है। दैट्स, इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होगा। ये जो कि आप और सिंथेसिस, ये इसका अगला टॉपिक आप लोगों को मिलेगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।